लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल रोज बोर्ड अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था और आज मैं आपके लिए SD आदत की फर्स्ट एक्सरसाइज लेके आया हूं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आज पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। आज तो है नहीं, हम पूरी एक्सरसाइज नंबर बाय नंबर करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस प्रकार से संबंधित है। हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा है, यदि हमारी 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है। माना हमने हमारी 5 क्रमिक पूर्णांक x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 इक्वल्स टू s। हमारी एक क्रमिकी तो है, जो क्रमिक मतलब क्या है, क्रमागत पूर्णांक जो हमारी क्रम से हो। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 ही तो हो गई, जो कि हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 x प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 इक्वल्स टू s। जब हम s को उधर की दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 5x इक्वल्स टू s माइनस 10। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू हमें s से किस प्रकार संबंधित है वो बताना है हमको। तो x इक्वल टू s माइनस 10 अपॉन 5। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, यही पूछा है, s माइनस 10 अपॉन 5। मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा, आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठें, जिससे कि आप भी टाइम वेस्ट ना करें और हम भी। जिसको भी लिखना है वो लिख सकता है जल्दी जल्दी, और स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें श्रेणी दी गई है, श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 50 होगा। ठीक है, इसने क्या पूछा है, हमें एक श्रेणी बता दी गई है जो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 50 है। इसने ये पूछा है कि ये कितने पदों का योगफल है, जो कि हमारा 50 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। माना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n पदों का योगफल कितना दे दिया हमें। अरे भाई, हमने n मान लिया, यहाँ पे n पदों का योगफल हमें कितना दे दिया, 50 दे दिया। मैंने आपको जब लगातार संख्या उनके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपके लिए। चलो देखते हैं, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, जब हम इसका इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो n प्लस 1 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, इसका 0 में 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का सुपर हासिल लगा 1। अगर इसका 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। n² n इक्वल्स टू 10 100। अब हम इसका क्या करना है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे n² प्लस n माइनस के 10 100 इक्वल्स टू 0। हमारे ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक फैक्टर। ये फैक्टर बन गया जो कि कहता है हमारा n² प्लस n माइनस 10 और 100 बराबर 0 है। तो हमें इसके फैक्टर तोड़ने हैं, हमें ऐसे फैक्टर तोड़ रहे हैं जो कि गुणा करके माइनस के 100 इंटू 110 हो जाए, मतलब 10 इंटू 100 हो जाए। तो हम फैक्टर्स के तोड़ते हैं,
एन स्क्वायर प्लस, देखो हमें माइनस प्लस की एन लेके आनी है, यहाँ पे क्या लेके आना है, हमें प्लस का एन लेके आना है, ठीक है। 101 एन माइनस 100 एन माइनस 10 0 बराबर 0। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यही फैक्टर आएंगे हमारे 101 इंटू 100। जब हम 101 इंटू 100 का गुणा करेंगे तो हमारा फैक्टर कितना आएगा, इतना आएगा हमारा एक, ठीक है। इसको हल करते हैं हम, इसमें से n कॉमन लेते हैं। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से n कॉमन आ रही है, इसमें से हमने n कॉमन ले लिया, n प्लस 101 माइनस, यहाँ अगर हम माइनस के 100 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, n माइनस 101 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, n प्लस 101 इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, ठीक है, और n माइनस 100। आपको पता है जब कभी हम किसी भी फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, जो हमें माइनस में दी गई होती है। हमारी माइनस में कौन सी है, n माइनस 100 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 100। हमारा क्या आंसर हो गया 100, ठीक है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको क्या किससे कर सकते हैं हम, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ऑप्शन से ही बताता हूं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऑप्शन से देखते हैं, हमें ऑप्शन दिए गए होंगे क्वेश्चन में 103, 105, 100 एंड 101। देखो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया है, n प्लस 1/2, हम इसी फॉर्मूले से लगाते हैं। देखो अगर मैं 103 रखता हूं n की जगह, 103 इंटू प्लस 1 104/2। अगर हम 2 से काटेंगे इसको, 2 चौका 8, कितने बचे यहाँ, 2 बचे यहाँ, 24 हो गए, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 52 बार कटा हमारा ये, जो कि हमने 2 से अगर 104 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 52 बार। अगर हम 52 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 106 आ रहा है, सॉरी हम जब मल्टीपल 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 6, हमें लेगा कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये आंसर ये वाला गलत है। अब लेते हैं हम 105 प्लस करके 106/2, जब हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब देखो इसका लास्ट वाली संख्या का भी गुणा करना, तो कितना आ रहा है, 5 15, कितना आ रहा है 5, मतलब ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर नहीं है। अब देखो थर्ड आंसर लेते हैं, 100 इंटू 101/2, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार। अब देखो 50 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 50, और इसका इसमें करेंगे कितना 0, 5 एकम 5, कितना आ गया हमारा ये आंसर, इसलिए हमारा आंसर कौन सा है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वन प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस ... के 15 पदों का योगफल क्या होगा। हमें बता दिया गया है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ... जितने भी हैं कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। हमें पता है पहले हमको क्या दे रखा है, इसने संख्याएं दे रखी हैं, जो कि हमारी संख्याएं हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ... हमसे क्या पूछा है
15 पदों की, n बराबर हमारा कितना हो गया 15। अरे हमें 15 पद ही तो दे हुए हैं, हमें 15 पदों का योगफल निकालना है, तो n बराबर हमारे कितनी होगी 15। इसे हम दो प्रकार से भी कर सकते हैं, एक तो हम ट्रिक से कर सकते हैं, एक हम फॉर्मूले मेथड पर कर सकते हैं। ट्रिक से क्या है, हमें पता होता है जब किसी पदों का योगफल निकालते हैं तो उसके लिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं जो कि होता है हमारा n स्क्वायर। क्या होता है हमारा n स्क्वायर। जब हम 15 को n की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225। कितना हो जाएगा 225। अब हम इसको करते हैं फॉर्मूले मेथड से, ठीक है। मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था n पदों का योगफल निकालने के लिए, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, जो कि हम n पदों की संख्या जब निकालते हैं तब। तो हम पहला पद हमारा कौन सा है, प्रथम पद हमारा एक ही तो है, ठीक है। प्रथम पद कौन सा है हमारा एक, और डिफरेंस क्या होता है हमारा, डिफरेंस होता है इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस। जो डिफरेंस लेते हैं कितना इन बीच के डिफरेंस 2, ठीक है। हम लगाते हैं, और n बराबर हमें पहले ही बता दिया कि n बराबर 15 दिया हुआ है हमारा, तो लगाते हैं। a बराबर कितना है 1, n बराबर कितना दे रखा है हमें 15 माइनस 1, और d बराबर डिफरेंस हमारा कितना है 2। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस यहां तो 14 हो गया इंटू 2 कितना हो गया, 14 दूनी 28 और 1 29। n बराबर कितना निकला है हमारा 29, ठीक है। अब हम निकालना है पदों का योगफल। n बराबर तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमने, योगफल और निकालना है। तो योगफल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Sn इक्वल्स टू a प्लस n, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है। अब देखो n बराबर हमें कितना दे रखा था 15/2, और a बराबर हम जो हमारा a है प्रथम पद है वो कितना दे रखा है 1, और l हमारा कितना है, जब हमारा यहाँ पे जब n बराबर 29 दे रखा है, वो हमारे लिए यहाँ के लिए तो लास्ट पद है, यहाँ के लिए भी क्या है लास्ट पद, तो कितना है 29। 15/2 कितना हो गया 30, 2 से काट देंगे इसे, 15 कितना हो गया 225। हम क्वेश्चनों को कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 2 तरीकों से तो यहां पर बता दिया। अभी इसको हम 2 तरीकों से भी और कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा मेथड खींचना नहीं है, हमें उतना कंटेंट चाहिए जितना कि हमारे पेपर में आए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, हमारी जितनी भी 50 से कम संख्याएं हैं और जो कि 3 से विभाजित हैं, मतलब 3 का गुणज वो भी धनात्मक हैं, उनसे विभाजित होना चाहिए। तो इससे पूछा है हमारी पहली संख्या हमारे लिए क्या होगी, 3 का गुणज 3 होगा, ठीक है। 3 के बाद कितना होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। प्लस तीसरा कौन सा होगा 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कितना होगा हमारा 50 से नीचे। जब हम 50 से नीचे देखेंगे 49 हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता। 48 हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि वो तो 3 का गुण है ही हमारा, ठीक है। ये हो गया। इसको भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। हमने
3 से सभी धनात्मक गुणजों का योगफल निकालना है, 3 से लेके 48 तक। तो देखते हैं हमारे लिए ठीक है, हमें संख्या बता दी गई है जो कि हमारे 3 के सभी धनात्मक गुणज हैं। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे, 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ कितने बचेंगे 2, यहाँ कितने बचेंगे 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितने बचेंगे 16। इसको भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अब n बराबर हमारा कितना हो गया 16। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1/2, इसी को हमें लेना है। तो हमारा n बराबर कितना हो गया 16 × 17/2, 2 × 16, 8 7 56, 8 7 56, हाथ से लगे 5, 8 एकम 8, 8 और 5 14, 146। अब ये हमारा इतना ही तो आया है हमारा 146, इसमें 3 का गुणा करना है अभी। 3 6 × 18 के 8, हाथ से लगा 1, 4 × 12 और 1 13, 3 सॉरी यहां आएगा 136। 6 × 18 के 8, हाथ से लगा 1, 3 × 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 408 आंसर। ठीक है, जिसको भी लिखना है वो लिख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10 इक्वल्स टू हमें बता दिया गया है कि 55 है। ठीक है, हो तो 11 + 12 + 13 + डॉट 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 20 किसके बराबर होगा। हमें क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10 बराबर कितना दे रखा है हमें 55। हो तो हमें पता, हमें इतना 10 1 से लेके 10 तक की संख्या को हमें 55 दे रखा है। हमसे पूछा कितना है 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का। देखते हैं, यदि हम पहले हम 1 से लेके 10 तक और 10 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं। हमें पहले बता दिया गया है 55, हमें 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को तो 55 बता दिया गया है हमें। ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग हमें बता दिया गया है कि 55 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10 से लेके 20 तक की संख्या को। तो हमारे 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का हो जाएगा। तो n बराबर कितना दे रखा है हमें 20। तो 20 × 21/2, 2 से काटेंगे 10, कितना हो जाएगा 210। 210 में से ये माइनस करना है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्या हमें बता दिया, हमें कितना पूछना है ये हमने निकाल लिया। इसमें से कितना माइनस करना है हमें 55। अगर यहां से 10 में से 5 गए 5, यहां कितने बचे 0 0, यहां पे 10 हो गए, 5 बचे। ठीक है, 155 लिख सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 बराबर 55। हो तो 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 60 के बराबर होगा। अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसा कि हमें 1 से लेके 10 तक की संख्या को हमें कितना दे रखा है 55। हमसे पूछा कितना है 6 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग। देखो हमें 1 से लेके 10 तक की तो दे रखा है,
हमें निकालना कितना है, 6 से लेके 6 12 18 प्लस 24 डॉट 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 60। हमें ये दे रखा है, हमें इसी का तो मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमें, इसका। तो हम इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 6। अरे 6 ही तो भैया कॉमन आ रहा है, अरे हाँ ना, ठीक है। 6 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना बचेगा 10। हमें पता है पहले हमें कितना दे रखा है 55, 1 से लेके 10 तक की संख्या को कितना दे रखा है 55 दे रखा है। इसमें 6 का गुणा करना है, कर दो। 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछा है किसके बराबर होगा। इसने पूछा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डॉट 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 49 प्लस 50 49 ऐसे। फिर पहले उसने क्या करा, 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखी, फिर 50 से कम करता गया, कहां तक 1 तक। अगर इस कंडीशन में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा करना। हमें मिड वाली संख्या देखनी है। मिड वाली संख्या है कौन सी इसमें 50। कौन सी वाली, मिड वाली। मिड वाली संख्या है कौन सी हमारी 50। 50 का हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें स्क्वायर करना है। कितना हुआ 2500। यही होगा हमारा आंसर, हमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है 140, तो पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखते हैं। देखो 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग जो दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 140। कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का। 7 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 7 दूनी 14, कितना बचा 20। ये क्या है हमारी, ये है क्या हमारा, जब हम एवरेज वाइज संख्या से जब हम किसी चीज को मल्टीपल करते हैं तो हमारी वो संख्या निकल के आती है। वो क्या निकल के आती है, वो हमारी निकल के आती है मिड की संख्या। क्या निकल के आती है, मिड की संख्या। ये क्या है हमारी मिड की संख्या है। मान के चलो ये हमारी क्या है, मिड की संख्या है। इसने पूछा क्या है, 7 क्रमिक है, 3 इधर होंगी तो 3 इधर होंगी, क्योंकि हमें 7 क्रमिक जो 7 हमारी लगातार संख्या है, सब संपूर्णांक है। वो उसने क्या पूछा है कि 7 लगातार पूर्णांकों का योग तो 140 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। मानते ये तो मिड का मिल गया हमको, इसके पीछे भी 3 होंगी, इसके आगे भी 3 होंगी। देखते हैं 1 2 3, 1 2 3। पूछा क्या है इसने, सम। आगे इससे कौन सी होगी 22, इससे आगे कौन सी होगी 24, इससे आगे कौन सी होगी 26, और 20 से कम कौन सी होगी 18, इससे कम होगी 16, इससे कम होगी 14। तो इसने पूछा क्या है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है 26। यही होगा हमारा आंसर। अगर यहीं पे ये पूछता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता हमारा
14। इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि उसने बताया था कि हमें 7 क्रमिक संख्याओं का योग दे रखा है 140। कितना दे रखा है? 140। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, सपोज दैट 20 तो आ गया हमारा। जब हमसे कभी भी पूछे कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा जब पूछे तो इस संख्या में से 1 माइनस कर दो, इस संख्या में से 1 माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे? 7 माइनस 1 6, और 6 इसमें जोड़ दो। क्या करना है हमें? 20 जो हमारी एवरेज निकल के आता है उसमें 6 हम क्या जोड़ देंगे? कर देंगे, जोड़ देंगे। वही क्या होगा हमारा आंसर। अगर यहां पर ये पूछता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो इसमें हम 6 जो है माइनस कर देते। अगर हम 20 में से 6 माइनस करते तो कितना आता हमारा? 14। ये कौन सा होता? छोटा। ठीक है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 हो तो 133 हो तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या होगी। अभी हमने क्वेश्चन क्या है वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा? अब विषम संख्या का पूछा, तब क्या पूछा था? सम संख्याओं का पूछा था। जब हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, पूछे हमसे सबसे छोटी संख्या। करते हैं, इसने वो रखा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या को कितना दे रखा है? 133। कितना दे रखा है? 133। कितनी संख्याओं का? 7। 7 से हम इसे काटेंगे तो कितने होगा? 7 एकम 7, कितने बच्चे? 6, 7 नियम 63। ये हमारे हमने पहले ही बताया था, जब हमारा जो नंबर निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है? मिड का नंबर। कौन सा नंबर? मिड का नंबर। इसके भी 3 इधर होंगी, इसके भी 3 इधर होंगी। देखते हैं, हमें 19 तो मिल गया। इसके आगे कितनी होंगी? 3, और इसके पीछे भी कितनी होंगी? 3। अब पूछा क्या है हमसे? विषम। 19 से आगे कौन सी होगी? 21। 21 से आगे कौन सी होगी? 23। 23 से आगे कौन सी होगी? 25। इससे इधर कितनी होगी? 17, 15, 13। लेकिन इसने अब क्या पूछा है? न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या होगी। हमारी न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 13। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 13। जैसा मैंने पहले ही बताया था, हमें 133 दिया गया है। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 19। इसने क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या, तो इसमें से 1 माइनस 1 कर देंगे तो कितना होगा? 6। अगर हम इसमें से 19 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग है। दे रखा है इसने 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग दे रखा है 1350। तो हमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का क्या बताना है? हमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। देखते हैं
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करते हैं। हमें तीन संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है 1350। तीन संख्याओं को दे रखा है, 3 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 3 चौका 12, एक बचा यहाँ पर 15 हो गया, 5 है 15, 450। कितना हो गया हमारा 450। अब इसने क्या बोला है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखो हमें पता है 3 क्रमिक संख्या दी गई है हमारी, ठीक है। ठीक है, हमारी जो निकल के आती है वो कौन सी वाली निकल के आती है, मिड की संख्या। मिड की संख्या निकल के आती है, तो हमारी 450 कौन सी होगी, मिड की। अब इससे जो आगे वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी, इससे आगे वाली होगी 452। अरे 452 ही तो होगी इससे आगे वाली। पूछा क्या है इसने, क्रमिक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी 452 और इससे कम कौन सी होगी 448। अब पूछा इसने सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बताना है हमें। कौन सी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। 8 और 2 10 का सुपर, 5 और 4 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 900, क्योंकि हम इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। इन दोनों संख्या का योग कौन सा है 900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी क्लास। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसने बोला है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसने पहले ही बता दिया हमें 100 से लेके 200 तक की संख्याओं का क्या निकालना है योग, जो कि हमारी 3 से गुणा करके आई हो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी 102। 102 ही तो होगी। अरे 3 से हम जब डिवाइड करेंगे 3 से 3 3 9 3 4 12। दूसरी संख्या कौन सी होगी हमारी 105। अगली संख्या कौन सी होगी 108 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही लास्ट में कौन सी संख्या होगी हमारी 198, ठीक है। करते हैं इसको। देखो ये हमारे लिए कौन सा पद है प्रथम पद, ये कौन सा हमारा अंतिम पद। करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, हमें प्रथम पद पता पड़ गया और अंतिम पद पता पड़ गया। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हर बार वही फॉर्मूला बताता हूं मैं, Tn = a + n-1 × d। ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। इसको हम थोड़ा करते हैं। Tn - a + 1/d = n। हमने ये बना दिया था फॉर्मूला। हमारे लास्ट पद कितना दे रखा है हमें 198 और प्रथम पद कितना हमारा 102/d। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 3 का 3 + 1। 8 में से 2 गए 6, 9 में से 0 हो जाएगा तो 9/3।
+1 कितना हो गया 32 + 1 = 33। ठीक है, क्या आ गया हमारा n बराबर 33 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, योग निकालना है। क्या निकालना है हमें, योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn = n/2 a + l, इससे निकल जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना दे रखा है हमें 33/2। पहला पद हमें कितना दे रखा है 102 + 198 कितना हो गया ये 33/2, ये कितना हो गया 300, काट देंगे कितना हो जाएगा 150। हम इसका गुणा करेंगे, देखो 0 हमने ऐसे उतार लिया पीछे, 15 दिया 45 के 5 हाथ लगे 4, 15 × 3 = 45, 45 × 4 = 4950। कितना आएगा इसका आंसर 4950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं जैसा कि मैंने समझाया है, और आप अपनी कॉपी पर भी नोट्स कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हमें क्वेश्चन दिया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूले भी बताया है। ठीक है, मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था, जब हमें प्रथम लगातार संख्याओं का योगफल निकालना हो तो उसके लिए हमें एक सूत्र होता है जो कि हमारा होता है n²। क्या होता है हमारा n²। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो हमें क्या होगा, तो n बराबर हमारा कितना है 20 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 400। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है। इसने हमें क्वेश्चन दिया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें पहले बता दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमें 72। कितना दे रखा है हमें 72। 3 क्रमागत संख्याओं का 3 दूनी 6, 3 चौका 12, डिवाइड करेंगे 24 बार जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
हमें कितने की संख्याओं का पूछा है? 3 संख्याओं का। ये जो हमारी निकल के आती है वो कौन सी होती है? हमारी संख्या मिड की संख्या। इससे आगे ये हमारी मान चलो ये मिड की संख्या है, इससे आगे कौन सी होगी? अरे भैया इससे आगे हमारी कौन सी होगी? 26। और इससे कम कौन सी होगी? 24। इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? 26। ठीक है, आंसर हमारा ये होगा। जल्दी जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है क्वेश्चन में 101, 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 तक का योग क्या होगा? हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 101 प्लस 102 103 प्लस डॉट 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 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इसको हम कैसे करेंगे? हमें पूछा है 101 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग। अगर हम पहले 101 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकाल के हम 200 तक की माइनस कर देंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा? 101 से 200 तक की संख्याओं का योग। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100। ठीक है, हम इसकी संख्याओं का योग निकालते हैं और निकालते हैं हम यहां तक 101 102 प्लस डॉट 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 200। ठीक है, हम ये निकालते हैं। हमें पहले से ही पता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग कितना है। चलो देखते हैं। 100 इंटू 101 बटे 2 कितना हो गया? 50। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 50 50। अब इसमें से हम 200 का करते हैं। 200 इंटू 201 बटे 2 कितना हो गया? 100। अब हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 100। देखो 100 का जब हम गुणा करेंगे एक में तो कितने आएंगे? 100। यहां पे 100 का 0 से गुणा करेंगे 0 और जहां 2 करेंगे 200। ठीक है, कितना हो गया? अब ये हमारा आ गया 101 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग। और ये कितना हो गया हमारा? 1 से लेके 100 तक की संख्या। अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 101 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग। इसमें से ये माइनस कर देंगे 20 0 100 माइनस 50 50। ठीक है, कितना आएगा? 0 का 0, यहां हो गए 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गया 0 0 में से 0 हो गया 0, यहाँ लिया हासिल। यहाँ कितने बचे? यहाँ पे बचा, यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पे कितना बचे? 5 और यहाँ बचा 1। सॉरी यहाँ पे 2 आएंगे 20 एंड 100। 1 0 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 1550। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन को पोज करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100 के जोड़ का मान बताइए। क्या पूछा है इसने? 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 डॉट 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 100 के जोड़ का मान पूछा है इसने। देखो करते हैं। दे रखा है हमें 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100। देखो हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे, ये किसके वर्ग बन रहे हैं? ये तो बन रहा है हमारा 3 का वर्ग
4 का वर्ग, 5 का वर्ग और ये बनना हमारा 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 का वर्ग। ये अब पूछा हमसे जोड़ का मान बताइए। अगर हम इसमें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 तक की संख्याओं का योग वर्ग निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें कितना पूछा तो हमें इतना ही है ना, 3 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग। चलो देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसी फॉर्मूले पे सभी क्वेश्चन है। n+1/2 तो 10, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 5। इसका तो 5 हो गया। मैंने एक फॉर्मूला, ये नहीं फॉर्मूला दूसरा था, n+1 2n+1/2। जब हमें दिया हो कि जब लगातार क्रमागत वर्गों का योगफल निकालना हो तो हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, n+1 × 2n+1/6, ठीक है। देखते हैं n बराबर हमारा कितना दे रखा है 10 इंटू फॉर्मूला लगाओ 11 इंटू 2, n की जगह हम 10 लगाएंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21/6। अब हम इसे 2 से काट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 11 पंजा 55 इंटू 7। इसको हम जब गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 सत्ते 35 तो 3 38, कितना आ गया हमारा 385। ये 385 जो आया हमारा 3 से लेके 10 तक की संख्याओं का ही तो आया है, और इसमें से हमें माइनस कितना करना है 5। 385 में से माइनस कितना करना है 5, तो ये कितना होगा 380। 380 आया है, जो कि हमारा आंसर क्या है, 3 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कौन सा है 380। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर का योग। इसने पूछा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर हमसे पूछा है इसने, ठीक है। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बताया था, मैंने आपको बताया था 385 बताया था ना पिछले क्वेश्चन में। तो हमें निकालना कितना है 21 तक का। जब हमें 110 तक की संख्याओं को कितना दे रखा है हमें 385, हमें निकालना कितना 11 से लेके 21 तक की संख्याओं का योग। तो 21 निकालते हैं, 21 इंटू 22 इंटू 21 दूनी 42 इंटू 43/6। फॉर्मूला हमें वो यूज करना है n+1 2n+1/6, ठीक है। करते हैं 211 बार 2 तिया 6 3 सत्ते 21, ठीक है। पहले इनका करते हैं 11 × 33 के 3, हाथ से लगे 3, 11 चौका 44, 44 तो 3 47 इंटू 7, 7 तिया 21, 7 7 49, 49 हाथ से के 2, 51 का 1, हाथ से लगे 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो गए 24, 28 और 5 34। कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3411। कितना आ गया
3411। 7 या 21, हाँ से लगे 2, 7 7 49, 50 51 के 1, हाँ से लगे 5, 7 चौक 28, 28, यहाँ हमारे 34 नहीं, यहाँ हमारा आएगा 33। कितना आ गया हमारा 3311। ये क्या आया हमारा 3311, 11 से लेके 21 तक की संख्याओं का योग। अगर हम इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11 से 21 तक का। हमें माइनस क्या करना है 385। ठीक है, यहाँ कितने हो गए 11। ठीक है 11 हो गए, 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। यहाँ क्या बचा 0, 0 में से 8 जाएंगे, यहाँ पे कितने हो गए 10, 10 में से 8 गए कितने बचे 2, यहाँ बचे 2, 2 में से 3 जाएंगे, यहाँ 12 बचे, 12 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9, यहाँ कितने बचे 2। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 2926। आंसर क्या हो गया हमारा 2926। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है हमें एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 y 6 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर बराबर होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। करना क्या है कुछ नहीं है वैसा ही सेम, लेकिन हमें करना क्या है इसमें, हमें पहले ही उसने दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 y 6। हम दूसरे फॉर्मूला लेते हैं। देखो प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग होता है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6। ठीक है, क्या होता है हमारा ये। यदि हम प्राकृतिक सम संख्याओं का बात करें तो प्राकृतिक सम संख्याओं की क्या होते हैं n प्लस 1 n प्लस 2y 6। ठीक है, ऐसा ही प्राकृतिक विषम संख्याओं की बात करें, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। n प्लस 1 n प्लस 2y 6, ये दोनों सेम है जो कि प्राकृतिक संख्याओं और प्राकृतिक विषम संख्याओं के दोनों सेम है। लेकिन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का अगर हम पूछे तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6। तो इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है हमें, तो क्या निकालना है n बराबर हमारा कितना दे रखा है n बराबर दे रखा है हमें 19। ठीक है, जब हम स्क्वायर में बात करें कि हमें प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। देखते हैं 19 इंटू 19 और 1 20 इंटू 19 और 2 21 बटे 6, 2 धाया 10 2 तिया 6 30 सत्ते 21। अब देखो 70 हो गए यहाँ पे 10 70 इंटू 90। 19 का 0 में करेंगे 0, 19 सत्ते कितने होते हैं 133। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में दिया गया है 2 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 हो
तो उन संख्याओं का योगफल होगा। ठीक है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें बता दिया गया है उसने तो कि दो प्राकृतिक विषम संख्या हैं जिनके वर्गों का योगफल दे रखा है हमें 394। कितना दे रखा है? 394। कितनी संख्याओं का योग दे रखा है हमें? दो संख्याओं का। ठीक है, जब दो से हम डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ कितने बचा 1, यहाँ हो गए 19, 2 छिक्के 18 और 2 सत्ते 14, सॉरी 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन हमारे होंगे 14 होगा, 28 होगा, 30 होगा और 32 होगा। ये हमारे ऑप्शन होंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिए गए होंगे। तो 197 हम देखते हैं, अगर इनमें से 197 जो संख्या है जो वर्ग है वो किसके नियर है, जो 197 जो है किस वर्ग के नियर है। तो हमें पता पड़ा है कि 14 का जो वर्ग होता है 196 होता है। कितना होता है? 196 होता है। तो ये कितने 196 कितने का वर्ग होता है? 14 का। तो हमने कौन सी संख्या मान ली? हमारी 14 है जो कि 197 के नियर है। हम कभी भी क्वेश्चनों को करते हैं तो क्वेश्चनों को हम थोड़ा मैनर में रखे भी करते हैं, जो कि हमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमें ऑप्शन से करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने लिख दिया है ये कितने का है? 14। तो इसने पूछा क्या है? उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। उन संख्याओं का दो प्राकृतिक विषम संख्याओं, देखो एक तो मिड की संख्या निकलेगी, एक तो इसकी इधर होगी एक इसकी इधर होगी। ठीक है, ये कितनी होगी? 16 और इधर कितनी होगी? 12। अब इन दोनों का संख्याओं का योग पूछा है इसने। इन संख्याओं को 6 2 8 2 28, ये हमारा होगा आंसर, जो कि कुछ ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 9 का डॉट 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 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर है। ठीक है, क्या पूछा इसने? 1 का क्यूब दे रखा है, 2 का क्यूब दे रखा है, 3 का क्यूब दे रखा है, 4 का। अब इसने पूछा कि ये किसके बराबर होगा। जब हमें ऐसा क्वेश्चन दे, क्वेश्चन में जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है? कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें एक फॉर्मूला याद है जिसे हम फॉर्मूले बोलते हैं n+1/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आंसर तुम्हारे हाथ में। n बराबर हमारा कितना दे रखा है? 10। ठीक है, लगाते हैं 10 × 11/2 का होल वर्ग, काट देंगे 5, 11 पंजे 55, 55 का होल वर्ग। देखो 55 जब हम किसी भी दो संख्याओं का वर्गमूल काटते हैं तो इसका तो हम करते हैं 55 25, 55 25, और इसका भी कितने करेंगे? इसका भी 55 25 प्लस 5 30 25। आंसर कितना होगा हमारा? 30 25। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में दिया है 5 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट
10 का क्यूब का योग का मान बताइए। हमें क्वेश्चन दिया गया है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का मान बताना है हमें। ठीक है, देखो हमने आपको पहले बताया था 1 से लेके जब क्यू हो हमारा 1 से लेके जब तक हम 10 संख्याओं का क्यू निकाला था हमने अभी 1 से लेके 10 तक की। देखो देखते हैं, करते हैं इसको। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। हमें निकालना कितना है? 5 से लेके 10 तक का क्यूब हमें इतना निकालना है, इतना निकालना है हमें। और हमने अभी निकाला था वैसे ही 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को क्यों निकाला था हमने। हम पहले यहां से निकालते हैं, इसका क्यों निकालते हैं 10 इंटू 11/2। इसका हमने निकाला था अभी 2 पंजे 10 55 का हमने निकाला था अभी, कितना आया था 30-25 आया था। अरे भाई हमने अभी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को कितना निकाला था 30-25। जब हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का तो मिल गया 30-25। अब हम इनका निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। तो करते हैं 4 इंटू 5/2 का होल वर्ग। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 100। क्या करना है हमें 30-25 में से 30-25 में से माइनस करना है 100, कितना आ जाएगा 29-25। यही क्या होगा हमारा आंसर। जल्दी जल्दी से नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 21 में क्या है। दे रखा है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब इक्वल टू दे रखा है 3025 है, ठीक है। हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000 बराबर होगा या बराबर है। हमें क्वेश्चन में दिया है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000 किसके बराबर होगा, ठीक है। करते हैं, देखो हमें पहले ही बता दिया है कि 3025 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का है। इसमें से हम करते हैं 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है हमारा? कॉमन आ रहा है, तुम कहोगे भैया कॉमन आ रहा है 4, तो 1 प्लस 8 प्लस 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 प्लस डॉट 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 1000। अब देखो ये क्या बनना है, ये हमारा क्यूब बनना है। ये क्या बनना है हमारा क्यूब। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। और हमें पहले ही बता दिया गया है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब कितना है 3025। कितना है 3025।
25, 4 से हमें गुणा करना है, 4 से हमें क्या करना है, गुणा। तो गुणा कर देते हैं, 5 चौका 20, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, हाथ से लगे 2, 0 में जाएगा नहीं, 2 4 12, कितना आ गया 12,200। यही क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको भी लिखना है वो लिख सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 22। आज हम क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 तक। आगे के क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसा कि हम अभी करते आ रहे हैं क्वेश्चनों को, वैसे यही क्वेश्चन है। इसने दे रखा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमें दे रखा है पहले से ही 3025 हो तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि देखो हमें दे रखा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब। ठीक है, इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 का क्यूब प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हम ऐसे, अरे 2 दूनी 4 है तो बात एक ही। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम 20 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। आप कहोगे सर जी कॉमन 2 की पावर 3 आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे कितना बचेगा 1, यहां पे कितना बचेगा 2 का क्यूब, यहां पे कितना बचेगा 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पे कितना बचेगा 10 का क्यूब। अब आपको पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3025, 3025 रख देंगे, 3025। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8, अरे भैया 8 ही तो होता है 2 का क्यूब। अब 8 का इसे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, हासिल कितने लगे 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 2, हासिल लगे 2, 8 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा 2, और 8 तिया 24, कितना आएगा 24,200। ये कौन सा होगा हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो हम लेके आएंगे आपको 22 से लेके आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय देव।